बहुत अच्छे। आइए हम शुरुआत करते हैं। योर माइंडसेट विषय पर आधारित इस प्रेरणात्मक और व्यावहारिक हिंदी पुस्तक सारांश की ये पहला भाग है, जिसमें पहले 3 चरण शामिल हैं। योर माइंडसेट आपकी मानसिकता। हिंदी सारांश चरणबद्ध और सरल भाषा में हन शब्द संख्या लगभग नहीं है। चरण 1, मानसिकता क्या है? जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। ये वाक्य सिर्फ कहावत नहीं है, ये आपके पूरे जीवन का आधार है। मानसिकता का मतलब है आपका सोचने का तरीका। आप किसी परिस्थिति को कैसे देखते हैं, किसी समस्या का हल कैसे सोचते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही सब मिलकर आपकी मानसिकता बनाते हैं। मानसिकता आपके विचारों, भावनाओं, व्यवहारों और निर्णयों की जड़ होती है। ये तय करती है कि आप असफलता को चुनौती समझते हैं या हार, सफलता को लक्ष्य समझते हैं या किस्मत, और जीवन को अवसर मानते हैं या संघर्ष। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 लोग हैं, रवि और अमित। दोनों का इंटरव्यू एक बड़ी कंपनी में हुआ और दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया। रवि ने कहा, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं हो सकता। अमित ने कहा, समझ आया कहाँ सुधार की जरूरत है। अगली बार और बेहतर तैयारी करूंगा। अब सोचिए, दोनों के पास एक जैसी परिस्थिति थी, लेकिन सोचने का तरीका अलग। यही मानसिकता का अंतर है। चरण 2, मानसिकता के 2 प्रकार, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट ने मानसिकता को 2 भागों में बांटा। फिक्स्ड माइंडसेट स्थिर मानसिकता। मान्यता, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। सोच, मैं होशियार नहीं हूं, मुझे गणित नहीं आता, मैं दूसरों जैसा सफल नहीं बन सकता। डर, असफलता का डर, प्रतिक्रिया, आलोचना से बचना, चुनौती से डरना वाले लोग सोचते हैं कि उनकी क्षमता जन्म से तय है। वे नई चीजें सीखने में रुचि नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है मुझे नहीं आता तो नहीं आएगा। ग्रोथ माइंडसेट विकासशील मानसिकता। मान्यता, मैं बदल सकता हूँ, सीख सकता हूँ। सोच, मैं अभी नहीं जानता लेकिन सीख सकता हूँ। रवैया, गलतियों से सीखना, प्रतिक्रिया, आलोचना को सुधार का मौका मानना। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चुनौती को अवसर मानते हैं। वे असफलता को अनुभव समझते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बच्चा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार गिरता लेकिन फिर चढ़ने लगता। किसी ने पूछा, तू बार बार गिरता है, डर नहीं लगता? बच्चा बोला, गिरना सिखा रहा है कि कहाँ पैर रखना है। यही है ग्रोथ माइंडसेट। चरण 3, मानसिकता बनती कैसे है? कोई मानसिकता जन्म से नहीं आती। यह बनती है अनुभवों, वातावरण और शिक्षा से। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उसका दिमाग एक खाली किताब की तरह होता है। जो कुछ वह देखता है, सुनता है, अनुभव करता है, वही उसकी सोच की नींव रखता है। बचपन और माता-पिता की भूमिका। यदि बच्चा हमेशा ये सुनता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो वह ये मानने लगता है कि वो सचमुच कुछ नहीं कर सकता। अगर उसे प्रोत्साहित किया जाए, तू कर सकता है, कोशिश कर, तो वह आत्मविश्वासी बनता है। समाज और शिक्षा का प्रभाव। स्कूल में टीचर द्वारा बार-बार डांटने से बच्चे को लगता है कि वह कमजोर है। वहीं अगर टीचर उसकी कोशिश की तारीफ करे, तो उसमें सीखने की भूख जगती है। मीडिया, दोस्त और माहौल। अगर आपके चारों ओर नकारात्मक लोग होंगे जो हर समय शिकायत करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो प्रेरित करते हैं, सीखने की बात करते हैं, तो आपकी सोच स्वतः ही सकारात्मक बनती है। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, सोच को बदला जा सकता है। हिंदी में अधिकतम शब्दों में। लेखिका कैरोल एस ड्वेक। माइंडसेट पुस्तक का विस्तृत सारांश। हिंदी में अधिकतम शब्दों में। लेखिका कैरोल एस ड्वेक। शब्द संख्या। भूमिका। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट एक क्रांतिकारी किताब है, जिसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक ने लिखा है। ये पुस्तक इस विचार पर केंद्रित है कि हमारी सफलता, असफलता, खुशियां और जीवन में तरक्की हमारे माइंडसेट यानी सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। ड्वेक ने वर्षों के शोध के बाद 2 प्रकार के माइंडसेट की पहचान की। फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता।
ये पुस्तक बताती है कि कैसे हम अपने सोचने के ढंग को बदलकर अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। भाग 1, माइंडसेट की परिभाषा और प्रकार। स्थिर मानसिकता। इस माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और क्षमताएं जन्मजात होती हैं। वे मानते हैं कि इंसान बदल नहीं सकता। वे चुनौतियों से डरते हैं और असफलता को कमजोरी मानते हैं। आलोचना से वे निराश हो जाते हैं। सफल होने के लिए वे दिखावा करते हैं। ग्रोथमाशील मानसिकता। इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि किसी भी गुण या कौशल को मेहनत, अभ्यास और लगन से सुधारा जा सकता है। वे चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं। वे असफलता से सीखते हैं। वे आलोचना को सुधार के रूप में स्वीकार करते हैं। इनका ध्यान हमेशा सीखने और आगे बढ़ने पर होता है। भाग 2, माइंडसेट का प्रभाव। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मन। शिक्षा में माइंडसेट का प्रभाव। फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र जल्दी हार मानते हैं, कठिन सवालों से बचते हैं और जब नंबर कम आते हैं तो खुद को बेवकूफ समझने लगते हैं। कठिनाई को चुनौती मानते हैं, प्रयास करते हैं और धीरे धीरे श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हैं। वे मैं अभी नहीं कर पा रहा को मैं कर पाऊंगा में बदलते हैं। खेल में माइंडसेट का प्रभाव। महान खिलाड़ी सिर्फ प्रतिभा से महान नहीं बनते। माइकल जॉर्डन, मोहम्मद अली, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी ग्रोथ माइंडसेट के उदाहरण हैं। वे निरंतर अभ्यास, असफलता से सीखना और आत्मविश्लेषण के जरिए आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय और नेतृत्व में माइंडसेट का प्रभाव। सफल कंपनियों के लीडर्स अपने कर्मचारियों को सीखने का अवसर देते हैं। वे गलतियों को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन सीखने की अपेक्षा रखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बॉस अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए दूसरों को नीचे दिखाते हैं। रिश्तों में माइंडसेट का प्रभाव। ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्ते आपसी समझ, बदलाव की गुंजाइश और क्षमा पर आधारित होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वो कभी नहीं बदल सकता, जिससे रिश्तों में तनाव आता है। माइंडसेट कैसे बनता है? बचपन में दिए गए संदेश मायने रखते हैं। अगर बच्चे की हर सफलता पर उसे बहुत बुद्धिमान कहा जाए, तो वह फिक्स्ड माइंडसेट विकसित करता है। अगर उसकी कोशिशों की तारीफ की जाए, जैसे तुमने मेहनत की इसलिए अच्छा किया, तो वह ग्रोथ माइंडसेट विकसित करता है। भाग 100, फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट की यात्रा। माइंडसेट की पहचान करना। खुद से सवाल पूछें।